30 सेकंड कहा था, मैंने आपको 40 सेकंड दिए। आपने सारी समस्याएं, सारे मुद्दे सामने रख दिए। ठीक है अनुराग जी, प्लीज होल्ड, प्लीज होल्ड। 40 सेकंड आप बोल चुके। ठीक है, अब बाकी पैनलिस्ट भी बोले, मैं आऊंगी फिर आपके पास। संतोष पांडे सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे साथ है। संतोष पांडे जी बताइए, आखिर होने क्या जा रहा है? ओपी राजभर कह रहे हैं कि मैंने जो बात कही थी एसी वाली, उस पर आजम खान ने मोहर लगा दी। अंदर ज्वालामुखी सुलग रहा है। अब भी अखिलेश यादव बात कर लें, वक्त है। देखिए, पहले तो निवेदन करूंगा अनुराग जी से कि थोड़ा शांति से बात सुनेंगे। मैंने उनके पूरे प्रवचन में कहीं रोक टोक नहीं किया हूं। अनुराग जी देखिए, आपने जो बात कही है, समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, बहुत कुछ समस्या खड़ी है। बस समझने की फेर अनुराग जी, जितना टीवी पे चिल्लाते हैं वही गांव पे चिल्लाएं। गांव के अंदर जाके चिल्लाएंगे तो इसका लाभ मिलेगा। यही माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई एसी कमरे में नहीं रहता है और उसी गाड़ी में नहीं रहता है। समझने की फर्क है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी लड़ रही है तो कहाँ लड़ रही है? टीवी पे। और नेताजी कह रहे हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर कहना है कि हमें गांव में चलना होगा, जहां की महंगाई, बेरोजगारी, आपका भ्रष्टाचार, आपका जो दलित सम्मान, आपका बैकवर्ड सम्मान, जो इतना आप चिल्ला रहे हो ना, यही बताने के लिए कहा जा रहा है कि गांव में जाकर बताइए। क्योंकि समाजवादी पार्टी या जो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो गांव में जाकर आपके मुद्दे को खत्म कर दे रहे हैं और वो चुनाव जीत रहे हैं। बात समझने की, आप टीवी पे सबसे झगड़ा करते हैं, विषयांतर होते हैं। आप समझिए, समाजवादी पार्टी का सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी नहीं है, समझने की कोशिश करिए। ये जो नसीहतें आप दे रहे हैं ना संतोष जी, ये सपा को पसंद नहीं है। ये जो नसीहतें आप दे रहे हैं ये सपा को पसंद नहीं है। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि मुझे कोई पॉलिटिकल एडवाइस मत दीजिए। लेकिन सवाल ये है कि सुभाषपा का क्या स्टैंड है, वो किस तरफ है? ओपी राजभर भी कंफ्यूजन बनाए हुए हैं, मुख्यमंत्री की भी तारीफ करते हैं, आजम खान का भी नाम लेते हैं, शिवपाल यादव का भी नाम लेते हैं, और ये भी कहते हैं अब भी वक्त है अखिलेश यादव बात कर लें हमसे। ये नाम क्यों लिया जा रहा है ये जानिए। देखिए, नाम नहीं लिया जाता। सच्चाई ये है कि जब माननीय ओम प्रकाश राजभर ने ये बात कही कि समाजवादी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता मिलते हैं तो यही कहते हैं कि नेताजी आप जैसे भी हमारे पार्टी के नेता अगर ग्राउंड स्तर पे काम करते हैं तो नजारा कुछ और होता। आज स्थिति क्या है कि ठीक है, अनुराग जी कह रहे हैं कि तोड़ मटोड़ के पेश हुआ है, लेकिन यह तो सत्य है कि रामपुर और आजमगढ़ तो आप आए नहीं। क्यों नहीं गए, इसका जवाब कौन देगा? और आपको बुरा लगेगा अनुराग जी, आप खुद बता दो ना, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के जितने नेता थे सिर्फ धर्मेंद्र यादव से फोटो खिंचवा के सेल्फी लेकर फेसबुक पे डाल के घर चले जाते थे। बात तो बड़ी अटपटी लग रही है। तो सच्चाई सुनने की आदत डालिए अनुराग जी, और बिना सच्चाई सुने आप और विकास नहीं कर सकते हैं। आप निगेटिव वोट से सरकार बनाना चाहते हैं, ओम प्रकाश राजभर पॉजिटिव वोट से सरकार बनाना चाहते हैं। ठीक है संतोष पांडे, लेकिन सपा को नाराजगी इस बात से है कि भाई गठबंधन तो हमारे साथ था, आपको तो महंगाई की बात करनी चाहिए थी, भ्रष्टाचार की बात करनी चाहिए थी, बेरोजगारी की बात करनी चाहिए थी। आप तो चुनाव की, जमीनी सेवा की, सबकी बात करने लगे। आप तो भाजपा की तरह बात करने लगे, हमसे बात नहीं की, भाजपा के सुर में सुर मिलाने लगे। मनीष गुप्ता हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी बताइए, अखिलेश यादव चारों तरफ से घिर चुके हैं और ओपी राजभर जिस तरह की बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने जो कहा एसी वाली बात, उस पर आज आजम खान ने मोहर लगा दी। और आजम खान कोई छोटे मोटे नेता थोड़ी है, संस्थापकों में गिने जाते हैं, सीनियर लीडर हैं, आहत थे, और आप खुल करके कह रहे हैं कि भाई हमने भी धूप में खड़े नहीं देखा उनको। अब तीनों बातों को समझिए। अभी आपने ओम प्रकाश सुभाषपा के प्रवक्ता से पूछा कि आप किस तरफ हैं, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने इधर उधर बात करके आगे बढ़ा दिया, प्रवचन देने लग गए, लेकिन बताया नहीं। मैं बताता हूं वो किधर है। दरअसल वो मलाई की तरफ है, जिधर मलाई होगी उधर चले जाएंगे। एक बात तो ये बात रही सुभाषपा की। अब आता हूं समाजवादी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी की परेशानी ये है कि अगर वही बात ओम प्रकाश राजभर कहते हैं तो उनको बुरी लग जाती है, और अगर वही बात आजम खान कहते हैं तो उनको मजबूरी में ये कड़वी दवाई निगलनी पड़ती है और बताने दें, करे ये तो सावन का घेवर है, ये तो मैं घेवर खाऊंगा। आजम खान साहब तो उनके लिए आदरणीय हो जाते हैं, और वहीं उनसे भी बड़ी उम्र के नेता ओम प्रकाश राजभर, उनको वो सम्मान देना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब शीशे की तरह साफ है कि उनको ओम प्रकाश राजभर उनकी मजबूरी नहीं है, आजम खान उनकी मजबूरी है। अगर उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को हटा दिया, निकाल दिया, वो भाजपा में चले जाएंगे, इस बात का उन्हें बहुत चिंता नहीं है। लेकिन अगर
आजम खान साहब नाराज हो गए, फिर क्या होगा? ओ माय गॉड, मुसलमानों के इकट्ठे वोट उनको नहीं मिलेंगे। नहीं, लेकिन मनीष जी, मुसलमानों के जिस इकट्ठे वोटों की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए भाजपा के पास उदाहरण अब रामपुर से है, आजमगढ़ से है। मैं पूरी बात कह दूं एक बारी। तो उन्हें ये डर लगता है कि अगर मुस्लिम वोट चले गए और अगर मुस्लिम वोट सपोज बीजेपी के एंटी ना होकर न्यूट्रल भी हो गए, कि दुश्मन का दुश्मन अगर दोस्त नहीं है तो दुश्मन भी नहीं है, अगर न्यूट्रल भी हो गए तो बीजेपी 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ ना कर दे। ये डर अखिलेश यादव जी को सताया जा रहा है। इसलिए आजम खान साहब जो बात कहते हैं वो उन्हें सर पर रखनी पड़ती है, चाहे वो बात उनके हिसाब से हो, उनकी इज्जत के हिसाब से हो या ना हो। ठीक है। आलोक अवस्थी जी, ओपी राजभर यहीं नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की, आजम खान भी तारीफ कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि ईमानदार नेता है, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। अब इसे किस तरह से समझा जाए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक बेहद ईमानदार नेता है और लगातार गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में है। दंगाइयों का उन्होंने सर कुचले हैं, आतंकवाद की एक भी घटना नहीं होने दी है। तो और जनता के बीच में जाकर के 5 साल के बाद चुनाव दोबारा जीत करके आए हैं और दोबारा सरकार में आए हैं। तो जब इतनी बड़ी उपलब्धि हो और एक नेता के रूप में उन्होंने आलोक जी, इस सवाल के पीछे मेरे सवाल के पीछे छिपा इशारा पकड़ नहीं पाए, मेरे सवाल के पीछे छिपा इशारा नहीं पकड़ पाए। मैं पूछ लेती हूं, क्योंकि सपा ये आरोप लगाती है कि सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है और अंदर खाने ओपी राजभर की मीटिंग हो रही है। अगर मुख्यमंत्री योगी की इतनी ही तारीफ करनी थी तो आखिर ओपी राजभर भाजपा का साथ छोड़कर क्यों गए? और जैसा मनीष गुप्ता कह रहे हैं कि ओपी राजभर वहां, मलाई जहां। नहीं, देखिए, मलाई वाली बात का तो मैं इसका कोई मानक नहीं है, मैं नहीं बता सकता। लेकिन अभी वो हमारे खिलाफ चुनाव लड़े हैं और अखिलेश यादव के गठबंधन के सदस्य हैं। उनको अगर लगता है कि जब मुंह की खाई है उन्होंने और उन्होंने देखा है कि जो है उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ जी ने जो करके दिखाया है, जो कहा वो किया है, गरीबों को उनके आंसू पहुंचे हैं, उनके घर पे अनाज पहुंचाया है, घर का मालिक बनाया है, तो वह देखते हैं कि गरीब जनता के पीछे योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना हो, अपने पिता की मृत्यु में भी वो जनता की सेवा करना प्राथमिकता समझते हैं। तो ऐसे नेता की वाहवाही हर नेता करेगा। अखिलेश यादव खाली ट्रोल करते हैं, ट्विटर पे राजनीति करते हैं, 5 साल के अंदर 4.5 साल मौन रहते हैं और आधे 6 महीने के लिए चुनाव में आते हैं। अनुराग भदौरिया, बताइए, यही आरोप गठबंधन दल की तरफ से, यही आरोप पार्टी के सीनियर लीडर की तरफ से, और भाजपा तो कह ही रही है कि ट्विटर पॉलिटिक्स, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स और एसी पॉलिटिक्स से बाहर आना चाहिए। कोरोना काल में जिनका पता नहीं, भाजपा ने सेवा की, कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के साथ खड़े रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो काम आप आसान कर ही देती है। जब मैं बोलना शुरू करता हूँ मेरे बीच में टोकेंगी, तो मुझे पूरा विश्वास है आप इस बार नहीं टोकेंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि उनसे प्रदेश संभाला नहीं जा रहा है। जिस तरह की खींचातानी मंत्रियों के आपस में पड़ी हुई है, बंदर बांट जिस तरह से लगा हुआ है, एक मंत्री के ओएसडी दूसरे मंत्री का खुद ही डिपार्टमेंट छीन लिया जाता है, वो मंत्री को अपना काम करने आपको छोड़ के जा रहे हैं। केशवदेव मौर्य आपके गठबंधन दल के साथी थे कि भाई मेरे डिपार्टमेंट में बिना गाड़ी तक खिंचवा कर दिया गया, गाड़ी खिंचवा ली आपने। आपको अपमानित करते हैं ना लोगों, मंत्री के पहले उपहार स्वरूप उनका वोट लेने के लिए गाड़ी देते हैं और गाड़ी खिंचवा लेते हैं। यही अफवाह आपने राजभर जी के लिए फैलाया कि राजभर जी को भी हमने गाड़ी दी है और वो गाड़ी भी जो है आप उसके बारे में मुकर जाते हैं। आप केशवदेव मौर्य जी को और राजभर जी को बैठक में नहीं बुलाते हैं, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार खड़ा करते हैं और उनको बुलाते नहीं है। तो नेताओं का वोट चाहिए खाली आपको, उसके बाद आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपका मकसद खाली उनको धोखा देना है। जैसे राहुल गांधी को धोखा दिया, अब मायावती जी को धोखा दिया, उसी तरह से आपने राजभर जी को और केशवदेव मौर्य को धोखा दिया। जाना पड़ता है क्योंकि रोड आप नहीं बना पा रहे हो, रोड में गड्ढे हो गए हैं वहां पे। जब अरे पता चल रहा है, पहले बाढ़ आती थी तो हवाई सर्वेक्षण करने नहीं जाते थे, 5 कलगस मार्ग से बाहर नहीं निकलते थे अपने आवास से, दफ्तर तक नहीं जाते थे। अखिलेश यादव एक अपरिपक्व नेता है, एक अपरिपक्व नेता है। चांदी के चम्मच में लेकर पैदा हुए, चांदी की कटोरी में मुख्यमंत्री बनकर थाल उनको बना के दे दिया गया। पुलिस के चंगुल से छुड़ा के भाग ले गए।
अपराधियों के चुंगल से छुड़ा के भाग ले जा रहे हैं। बात पूरी तो हो ये गई तो अनुराग हालत जी। उत्तर प्रदेश के अंदर में है। अरे पुलिस सिस्टम flop हो बलात्कारी चुका है, मंत्री हेल्थ को गले में भ्रष्टाचार लटका के है, घूमते रहे, एजुकेशन भ्रष्टाचार चरम बलात्कारी चुका है, मंत्री रोजगार को है नहीं, गले में लटका के महंगाई घूमते चरम रहे। सीमा पे, याद है इस पर आपको, मैं चर्चा याद दिलाऊं, करने को तैयार नहीं, याद है इस पर आपको कोई खनन बात मंत्री करने जो को आपका तैयार, था, सब याद इधर-उधर दिलाऊं, की बातें कर रहे हैं। बलात्कार के आरोप में समाजवादी कोर्ट से पार्टी, वांटेड था, हमने आप आजीवन जनता कारावास सोच सजा रही है कराई है हमारी उसको। भी बात होगी। ये आपका और अरे हमारा हमने चरित्र वोट है। अनुराग जी, आप बलात्कारियों के आलोक साथ जी, खड़े होते हैं, हम उनको जेल में भेजते ठीक हैं, है। आप आतंकवादियों के मुकदमे छोड़ते हैं, हम फांसी की सजा दिलाते हैं। सैफुल्लाह खां याद आया नाम, सैफुल्लाह का नाम याद आया आपको, जिसने बनारस में, जिसने आप बनारस दोनों के शांत हो अंदर जाइए। कोर्ट नहीं में नहीं, इस तरह से संकट मोचन बंद नहीं, इस तरह से नहीं, आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। एक बार में दोनों बोल रहे हैं आप, फांसी की सजा दिलवाई है हमने, शांत हो जाइए। अनुराग भदौरिया, आलोक अवस्थी, ठीक है, आप दोनों अपनी अपनी बात रख ली, दोनों ने अपनी अपनी बात रख ली। कब रोजगार मिलेगा उस पर अरे कोई आप एक मिनट। समझा लीजिए।